नमस्ते। चलिए, आज एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में चलते हैं जो शरीर और पूजा के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस यूनिवर्स का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली मंदिर कोई पत्थर की इमारत न हो, बल्कि वो हमारे अपने ही अंदर मौजूद हो। तो ये जो असाधारण सा विचार है ना, ये आता है भावना उपनिषद से। ये एक बहुत पुराना संस्कृत ग्रंथ है जो हमें पूजा का एक बिल्कुल ही नया, एक आंतरिक तरीका सिखाता है। एक ऐसा तरीका जहां मानव शरीर को ही पूरे ब्रह्मांड का एक जीता जागता छोटा सा रूप मान लिया जाता है। तो चलिए इस अनोखी पूजा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये उपनिषद बाहरी कर्मकांडों से ध्यान हटाकर भावना नाम के एक भीतरी अभ्यास पर जोर देता है। ये पूजा को मंदिर की दीवारों से निकालकर हमारे अपने अस्तित्व के सेंटर में ले आता है। और इसका जो कोर आइडिया है, वो तो सचमुच कमाल का है। ये कहता है कि हमारा जो शरीर है, वो पवित्र श्री चक्र का ही एक जीता जागता स्वरूप है। हाँ, वही श्री चक्र जिसे कॉस्मिक एनर्जी का एक पवित्र ज्यामितीय प्रतीक मानते हैं। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी डिटेल्ड प्रणाली है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ कैसे ब्रह्मांड के तत्वों को हमारे शरीर पर एक नक्शे की तरह बिठाता है। देखिए, ये ग्रंथ शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक हैरान कर देने वाला कनेक्शन दिखाता है। जैसे शरीर के जो 9 छिद्र हैं, उन्हें श्री चक्र की 9 दिव्य शक्तियों के बराबर माना गया है। जीवन के 4 लक्ष्य यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वही 4 महासागर हैं। हमारा शरीर खुद नवरत्नों का द्वीप है और हमारे विचार वो इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष हैं। इतना ही नहीं, हमारी त्वचा और 7 धातुएं भी 7 पौराणिक द्वीपों का प्रतीक बन जाती हैं। और बात सिर्फ फिजिकल बॉडी तक ही नहीं रुकती। ये उपनिषद हमारे मन की दुनिया में भी उतरता है और हमारी भावनाओं और इंद्रियों को भी दैवीय उपकरण मानता है। जैसे हमारी 5 इंद्रियां देवी के 5 फूलों के बाण बन जाती हैं, और हमारा मन वो गन्ने से बना धनुष है जिससे ये बाण छोड़े जाते हैं। प्रेम और मोह को पाश कहा गया है, मतलब वो रस्सी जो खींचती है, और नफरत, गुस्से को अंकुश यानी वो चीज जो कंट्रोल करती है। कमाल की बात तो यह है कि काम और क्रोध जैसी भावनाओं को भी 8 दैवीय शक्तियों के अलग अलग रूप में देखा गया है। तो सवाल यह है कि इस पूरी फिलॉसफी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमारे सबसे आम कामों और मानसिक हालतों को भी पवित्र पूजा में बदल देती है। जैसे सोचिए, हम पूजा में धूप जलाते हैं, है ना? लेकिन भावना उपनिषद के हिसाब से असली धूप जलाना है जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक शांत और स्थिर मन से स्वीकार करना। या फिर नैवेद्य को ही ले लीजिए, माने भोजन का भोग। इसका गहरा भीतरी मतलब है मन में जो विचार लगातार आते जाते रहते हैं ना, उनको पूरी तरह से शांत कर देना, एक गहरी खामोशी में चले जाना। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरा होता जाता है। नमस्कार करने का जो शारीरिक एक्ट है, वो असल में चेतना की चौथी अवस्था यानी तुरीय में रहने के बराबर है। ये जागने, सपने देखने और गहरी नींद, इन तीनों से भी परे की एक शुद्ध चेतना की अवस्था है। और आखिर में सबसे बड़ा अनुष्ठान, होम या अग्नि यज्ञ। इसका आंतरिक रूप है क्या सही है और क्या गलत है, इन सभी धारणाओं को अपने सच्चे स्वरूप में घोल देना। यह सबसे बड़ा त्याग और समर्पण है। तो इतना सब कुछ करने का, इस गहरी सोच का आखिर गोल क्या है? यह हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। यहां लक्ष्य है जीवन मुक्ति, मतलब जीते जी मुक्ति। इसका मकसद किसी दूसरी दुनिया में या मरने के बाद सुख पाना नहीं है, बल्कि इसी जिंदगी में अभी और यहीं आजादी और परमानंद की एक गहरी अवस्था को महसूस करना है। और उपनिषद में ना बिल्कुल साफ साफ पूरे विश्वास के साथ कहा गया है कि जो साधक इस आंतरिक भावना के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जो इस फिलॉसफी को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि जीता है, वो जीवन में ही मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त बन जाता है। कितना पावरफुल वादा है ये, है ना? ये मुक्ति को भविष्य की किसी चीज से हटाकर आज का एक जीता जागता अनुभव बना देता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि अगर हर एक सोच एक चढ़ावा बन जाए और हर सांस एक प्रार्थना, हर काम एक पूजा,
तो ये हमारे एक आम से दिन के मायने को किस तरह बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे।